अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ समीरा फराज। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है सब ठीक ठाक खुशबाश मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल खैरियत से हैं। और ये बहुत ही खूबसूरत दिन था, बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है कराची का। ना सर्दी ना गर्मी, बहुत ही प्लेजेंट वेदर है। और बच्चों की छुट्टियां भी हैं और हम घर में बहुत ही बोर हो रहे थे वीकेंड पे। तो फराज ने कहा कि इधर हमारे करीबी गुलशन एरिया है, गुलशन इकबाल, तो यहाँ पर एक पार्क है, मैं वहाँ ले चलता हूँ आप लोगों को। तो मैंने कहा ठीक है। और जैसे ही मैं यहाँ पहुँची तो मेरी मतलब इतनी सारी मेमोरीज रिकॉल हुई। मैंने कहा अरे भाई, ये तो ज़ेब वाली मस्जिद है, यानी शाह फैसल मस्जिद के बिल्कुल बैक पे ये इफ्तिखार सैयद स्पोर्ट्स पार्क था। और शाह फैसल मस्जिद जो है अभी आपको नज़र आएगी, ये खूबसूरत मस्जिद जो है, इससे इसलिए यादें हमारी वाबस्ता है कि नाज़माबाद में हम रहते थे और ये गुलशन इकबाल ब्लॉक 6 की मस्जिद है। यहाँ पर मेरा भाई हिफ्ज़ करने के लिए इस मस्जिद के हॉस्टल में ही रहता था। और माशाल्लाह से उसने यहाँ से हिफ्ज़ किया था और 4 साल यहाँ पर रह के गुजारे थे। हफ्ते में एक दिन वो घर आता था और बस फिर चला जाता था। तो इतना पहले तो ये सिर्फ ग्राउंड था, मतलब यहाँ फुटबॉल ग्राउंड था, लेकिन अब तो ये बहुत ही खूबसूरत सा फैमिली पार्क बना हुआ है। एक तरफ फुटबॉल का ग्राउंड बना हुआ है और एक तरफ जो है वो बास्केटबॉल कोर्ट है। और भी डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट्स के लिए इन्होंने स्पेस बनाए हुए और कुछ बच्चों के लिए प्ले एरिया। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, आसमान मौसम बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और ये सीन देखकर ना मैंने शुक्र अदा किया कि मैं मॉस्पल हमेशा साथ कैरी करती हूँ जब भी हम किसी ऐसे गार्डन एरिया वगैरह में जाते। तो आप ऊपर मच्छरों का हाल देखेंगे, किस कदर शदीद मच्छर थे। और थोड़ी देर हमने यहाँ पर बैठ के कोल्ड ड्रिंक पी। यहीं पे एक छोटी सी एक फ्राइज़ और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह का कॉर्नर था बस। और कॉटन कैंडी वगैरह मिल रही थी, बहुत बड़ी कोई कैंटीन नहीं थी यहाँ पर। और लोग खुद घरों से चाय और ये सब कुछ सामान लेकर आए हुए थे। तो उसके बाद बच्चे जो हैं वो झूले झूलने चले गए। और हमको स्विंग से पता नहीं क्यों अब तक डर लगता है और हम डर डर के झूले झूलते हैं। तो यहाँ पर और हम जो है वो देखें, इसके बाद सीसॉ करने आ गए थे। अनाबिया ने इनका बहुत, इनको डर इनका निकालने में साथ दिया अपनी स्विंग छोड़ के। और अरहम के साथ जो है अनाबिया सीसॉ करने के लिए आ गई और अरहम का डर भी काफ़ी हद तक निकल गया फिर इसके बाद। और बच्चे इतना एंजॉय कर रहे थे, इतना एंजॉय कर रहे थे। हाजिक भी आपको पीछे स्विंग करते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि अब तो माशाल्लाह ये बड़े हैं तो इनके लिए दूसरे झूले तो है नहीं, लेकिन ये जब भी कभी पार्क जाते हैं तो स्विंग की तलाश में रहते हैं। इसके बाद तो और हम बिल्कुल ही कंफर्टेबल हो गए थे। और फिर तो एक के बाद एक सारे झूले ये करने के लिए, ट्राई करने के लिए बिल्कुल रेडी थे। और इतने खुश थे, इतने खुश थे कि हम असर के बाद गए थे और हम इशा के बाद वापस आए। तो आप अंदाज़ा लगा लेंगे बच्चे कितना एंजॉय कर रहे थे। और बच्चों के साथ साथ हम लोग भी इंजॉय कर रहे थे। बहुत ही प्यारा इन्वायरमेंट था, बिल्कुल साफ़ सुथरा ये पार्क था। मेंटेनेंस बहुत अच्छी थी, झूले साबुत सलामत थे। और फराज कह रहे थे कि बहुत सालों से ये इस तरह से फैमिली पार्क बना हुआ है, आते जाते उन्होंने देखा था, लेकिन मेरा कभी इत्तेफाक नहीं हुआ इधर आने का बच्चों को लेके। हालांकि जब हाजिक और अनाबिया छोटे थे तो हम बहुत ज़्यादा जाते थे पार्क्स वगैरह में इनको लेके। अब तो बस कोविड के बाद तो वापस वैसी ज़िंदगी हुई नहीं है, बहुत ही मुश्किलात भरी ज़िंदगी है सबकी ही। तो ये एक्स्ट्रा एफर्ट जो है ना, ये करना बड़ा स्ट्रगल हो गया अब तो लाइफ में। कि बस हर वक्त हम बिल राशन इसी से बाहर नहीं आते कि दूसरी तरफ तवज्जो दें। लेकिन जाके एहसास हुआ कि इस तरीके के पार्क जहाँ पे देखे ना एंट्री टिकट है और ना ही कोई ऐसे झूले वगैरह हैं, ना कोई इतनी बड़ी कैंटीन है, लेकिन बच्चों की खुशी है यहाँ पर, तो हम यहाँ तो एटलीस्ट आ ही सकते हैं। और हमने छोटी स्लाइड से स्टार्ट किया और अभी अनाबिया इनको लेकर आई हैं ये कर्व वाली स्लाइड पे। और इस पर भी ये बड़ी खुशी खुशी से स्लाइड कर रहे थे। और मैं बात कर रही थी कि इस जगह से बड़ी ही यादें वाबस्ता हैं, बहुत ही ज़्यादा माशाल्लाह से। यहाँ पर बताया जैसे मैंने पहले कि मेरे भाई की ज़िंदगी के 4 साल गुजरे हैं। तो ज़ाहिर सी बात है कि उसकी वजह से हमारा आना जाना भी था। रमज़ानों की रौनक याद आ गई एकदम से। 27वीं पे यहाँ पे ख़त्म होता था। जो यहाँ के इमाम थे कारी खालिद अमीन, उनकी जो वाइफ़ थी साजिदा बाजी, वो हमारी जो है ना अम्मी की बहन बन गई थी। और हम लोग जो है यहाँ पर आते थे अक्सर। अम्मी ट्यूसडे को आती थी ज़ुहैब से मिलने बीच बीच में। और फ्राइडे को ज़ुहैब घर आता था। ट्यूसडे को अम्मी 1-2 घंटे के लिए जाती थी साजिदा बाजी के घर पर ही, और वहीं पर ही ज़ुहैब से मुलाकात भी होती थी। और बस बहुत अच्छा वक्त था, बहुत ही ज़्यादा। और देखिए रात में भी ये मस्जिद कितनी खूबसूरत लग रही है, बस मतलब देख के जो है ना बहुत कुछ याद आया, बहुत अच्छी अच्छी सी यादें।
और यकीनन अगर ज़ुहैब ये व्लॉग देखेगा मेरा भाई तो उसको भी बहुत ही अच्छा लगेगा, उसको भी बहुत सारी मेमोरीज़ रिकॉल होंगी। और बस इसके बाद फिर हम लोग घर आ गए थे। घर आके मैंने शुक्र अदा किया कि मैं खाना बना कर गई थी, गैस ना होने के बराबर आ रही थी। और ये मैंने फटाफट से साग को गर्म किया। ये मेरी चाची ने भेजा था मुझे। मेरी अम्मी जो है ना वो साग बनाने में बहुत प्रो हैं। जब अम्मी आती तो अक्सर कोई साग बनाता ही नहीं था, अम्मी ही बनाती थी। बहुत ही टेस्टी साग बनाती थी अम्मी। और अब उनके बाद जो है मेरी चाची मुझे भेज देती है। थैंक यू निर्मला जी, बहुत ही टेस्टी था। मैं अपना साग का सामान ले आई थी, मुझे नेक्स्ट डे बनाना था लेकिन मुझसे वेट ही नहीं हुआ। मैंने कहा कल तो जो बनेगा बनेगा, मैं आज तो ये खा लूँ। और ये आलू मटर की ग्रेवी मैंने बना के मैं गई थी घर आके, बस धनिया और गरम मसाला डाल के मैंने गर्म होने रखा, जो गैस के इतने हल्के होने की वजह से गर्म ही होकर नहीं दे रहा था। तो फिर इसके बाद मैंने इसको बाउल में डाल के माइक्रोवेव में गर्म कर लिया था। और रोटियां आई थी तंदूर से क्योंकि गैस नहीं थी। और मेरा आज का व्लॉग बस यहीं तक था। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा, अच्छे अच्छे से कमेंट्स कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।